आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग चैप्टर एटम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर एटम का लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे। चैप्टर एटम का स्टार्टिंग से लेकर के स्टार्ट होता है। चैप्टर एटम जो है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, थॉमसन से सबसे पहले एटम के बारे में थॉमसन बताए। थॉमसन का मॉडल आया। थॉमसन के मॉडल में कुछ प्रॉब्लम रहा, कुछ ड्रॉबैक्स रहा, जिसको ठीक किए रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी देख लिए, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स रहा। और उसको हम लोग देखे बोर, तो हम लोग अभी बोर पढ़ रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर में आप लोग को बताया पिछले क्लास में, लेकिन फिर से एक बार उसको हम रिकैप कर देते हैं। बोर का एटॉमिक मॉडल में 4 कंडीशन बोर दिए हैं, ठीक है। बोर का मॉडल जो है उसमें बोर 4 कंडीशन दिए हैं। क्या था बोर्स मॉडल में? फर्स्ट जो था ये आपका था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट मॉडल था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। इसमें बोर क्या बताए? इसमें बोर ये बताए कि एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम है जिसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन वैकेंट होता है, खाली होता है, जो कि रदरफोर्ड बताए थे। और इसका टोटल मास और टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे? सेंटर पे। एक मैसिव भारी सेंट्रल कोर होता है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। और टोटल इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, ये ऑलमोस्ट रदरफोर्ड का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट इनडेप्थ जो है इनका, ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपका क्वांटम कंडीशन, है ना। क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या बताया जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब L mvr h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये है कि 1h/2π होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2h/2π होगा तो सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ ये नाम दिए हैं nh/2π, मतलब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट ओनली इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये आपका है क्वांटम कंडीशन, समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड इनका कॉन्सेप्ट था बोर का, ये था स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट बताए थे आप लोग को लास्ट क्लास में। जब तक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब तक ये अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी घटेगा ना बढ़ेगा। इसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा या एनर्जी रिलीज करेगा तब ये जंप करके दूसरा ऑर्बिट में जाएगा। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में न ही वो एनर्जी रिलीज करता है और न ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नंबर 5 था, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करता है तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मान लेते हैं कि ये आपका लोअर ऑर्बिट है और ये हायर ऑर्बिट है, लोअर से हायर में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उछल करके लोअर से हायर में चला जाएगा। और हायर में है एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, अगर एनर्जी उसका डिक्रीज करेगा तो जंप करके हायर से किस में आ जाएगा? लोअर में आ जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन नाम क्यों है? क्योंकि जो यहाँ एनर्जी रिलीज होता है वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसके आगे आप लोग को बताया हाइड्रोजन के जो बोर है वो हाइड्रोजन एटम को लेकर के सारा एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हम लोग उसका रेडियस निकाले, उसका वेलोसिटी निकाले, ठीक है। उसका अगर एक ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में कितना उसका एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब हम लोग उसमें निकाले हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो है बात करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन जो है
वो कैसे एनर्जी रिलीज होता है, कितना एनर्जी रिलीज होता है, एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितना एनर्जी होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेके चलते हैं अब, है ना, कि जो एटम है उसमें कितना एनर्जी रहेगा एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास, अलग अलग ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में कितना एनर्जी रहेगा। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे En का, -2πa²m_k²e⁴/4/n²h², ये लेकर के चले थे, वही आप कंडीशन लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेकर के चलिए कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल। जो नीचे रहता है उसको बोलेंगे लोअर एनर्जी लेवल और जो ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे हायर एनर्जी लेवल। तो अलग अलग ऑर्बिट में कैसे इसका एनर्जी होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ का लोअर का नाम दे दीजिए N1 और अपर का नाम दे दीजिए N2। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसका नाम जो है ये आपका है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है उसके बारे में समझिए। अब यहां पर ले रहे हैं ऑर्बिट, ये है आपका लोअर ऑर्बिट और ये क्या है, अब डायग्राम में क्या होगा देखिए, है ना, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच एटम में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये आपका ऑर्बिट है। ऐसा ऑर्बिट बहुत सारा होगा, है ना, बहुत सारा ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा बहुत सारा ऑर्बिट होगा। तो लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट ये हम लोग लेकर के चलेंगे इसमें, है ना। ये ले लीजिए, ये सपोज दैट आपका लोअर ऑर्बिट है N1 और ये आपका हायर ऑर्बिट है N2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसमें, लोअर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, यही खास बात है। बोर में बताया है कि अपने ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे ही एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हाई था, रिलीज किया एनर्जी तो छोड़ दिया, दे दिया, तो ये जंप करके लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, है ना, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वही है स्पेक्ट्रल सीरीज, अलग अलग ऑर्बिट से आएगा। हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है, हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ सकता है, हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ सकता है। तो अलग अलग हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच एटम, तो हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं En, है ना, लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, -2πa²m_k²z²e⁴/n²h², है ना, 2πa²m_k²z²e⁴/n²h²। अगर फॉर एच एटम लेंगे हम लोग, फॉर एच एटम, तो हाइड्रोजन एटम का जेड का वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का जेड का वैल्यू 1 होता है। तो जेड का वैल्यू आप यहाँ 1 पुट कर दीजिएगा तो ये तो हट जाएगा। तो En इक्वल्स टू आ जाएगा, देयरफॉर En इक्वल्स टू -2πa²m_k²e⁴/n²h², ये आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। देखिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। En इक्वल्स टू आ जाएगा -2πa²m_k²e⁴/h², और यहाँ पर लीजिए 1/n²। किए थे एक्सप्लेन पहले भी, फिर भी कर दे रहे हैं। देखिए ये आ गया, n को यहाँ n ही रहने दीजिए, है ना। ये हो गया आपका -2πa²m_k²e⁴/h² और इंटू में क्या हो गया 1/n²। ये सारा जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो यहां से अगर हम लोग लेते हैं एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो लेट En1, En बताया था लगे आप लोग को, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हियर हम लोग क्या लेंगे,
माइनस यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी m क्या है, m है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। k क्या है, k आपका है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। E का जो वैल्यू है, E का वैल्यू आपका है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 है ना कूलम, ये हो गया। और H आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, H का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये हो गया। इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पुटिंग दिस वैल्यूज वी गेट, पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट। ये सब वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं, ये सब वैल्यू को पुट करते हैं तो En इक्वल्स टू आ जाएगा, En इक्वल्स टू आएगा आपका -13.6 और इंटू में आ जाएगा आपका 1/n²। ये जो एनर्जी आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से आपका En को आप ऐसे लिख सकते हैं -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निकल गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी लेंगे तो कितना आएगा, ये इससे निकल जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट करिएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो उसका निकलेगा, देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालना चाहते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का लीजिएगा तो n इक्वल्स टू क्या होगा 1, n इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए तो E1 इसका नाम हम लोग दे देंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो -13.6 बाय ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में वो हो जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी का माइक ऑन है। अब फॉर सेकेंड ऑर्बिट, फॉर सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू क्या होगा, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 अगर लीजिएगा यहाँ पे पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा E2 सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी -13.6/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -13.6/2 का स्क्वायर 4 हो गया। डिवाइड करिएगा तो -4 3 12.4, 4 3 12 हो गया, 6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला से En इक्वल्स टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इससे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ का हम लोग यहाँ पर एनर्जी निकाले, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी निकाले कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर एनर्जी इसका है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाले ये आया हम लोग का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी रिलीज किया होगा। तो एनर्जी रिलीज कितना करेगा इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इस एनर्जी में इस एनर्जी को माइनस करना होगा। ऑलमोस्ट आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा एनर्जी यहां से यहां आने में वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया। कितना एनर्जी रिलीज किया समझ में आ गया। ये सेकेंड ऑर्बिट में इसका एनर्जी था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जब फर्स्ट ऑर्बिट में आया इसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे, N2 में से N1 को माइनस कर देंगे, N2 में से N1 को माइनस करेंगे तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ आपका एनर्जी रिलीज्ड। अब ये तो हम लोग 2 ऑर्बिट का जस्ट एग्जांपल लेकर के चले हैं। हो सकता है कि ऑर्बिट 3rd हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8 कोई भी एनर्जी कोई भी मतलब का ऑर्बिट हो सकता है, और किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में अलग ऑर्बिट में जंप करेगा। तो अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लोअर एनर्जी लेवल को N1 मान लेंगे और हायर एनर्जी लेवल को N2 मान लेंगे, ठीक है, और N2 का एनर्जी में से N1 का एनर्जी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। देखिए हम लोग ले लिए है ना, N2 से N1 में जंप करेगा तो कितना इसका एनर्जी रिलीज हो रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। N2 -3.4 में -13.6 को हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होता है, लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम होता है,
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव -13.6 ज्यादा नेगेटिव है तो कम है, -3.4 कम नेगेटिव है तो वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं कि कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। इन जनरल किसी से किसी ऑर्बिट में जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो लिखे थे इसको यहां से हटा देते हैं, है ना। तो एनर्जी का हम लोग यूनिट पढ़े हैं सिंस En1, En का फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़े, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर तो नहीं लेंगे e⁴ बाय लिए n स्क्वायर h स्क्वायर, ये पढ़े फॉर्मूला एनर्जी के लिए। nth ऑर्बिट का ये है। लेट सपोज ले लीजिए En1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट, इन लोअर ऑर्बिट, नीचे का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, ये आपका है En1। ठीक है, और En2 यहां दिख रहा है, ऊपर का ऑर्बिट हायर ऑर्बिट है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। तो अब निकालते हैं एनर्जी रिलीज्ड, एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं, एनर्जी रिलीज भी निकाल सकते हैं। En2 में से En1 माइनस करेंगे तो एनर्जी रिलीज्ड, और En1 में से En2 माइनस करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। बात तो सिंपल है, एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा और रिलीज करेगा तो नीचे आएगा। तो यहां पे लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो एनर्जी रिलीज करता है कौन से फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। यहाँ लिख दिया ना इन टर्म्स ऑफ फोटोन, अच्छा रहने दीजिए इसको थोड़ी। तो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो हायर में से लोअर को माइनस कर दीजिए। हायर आपका क्या है, E=2 ले लेते हैं, हायर है En2 और माइनस लोअर क्या है, लोअर आपका है En1। En2 में से En1 को माइनस कर दे रहे हैं। इसी फॉर्मूला में n के प्लेस पे n2 पुट कर देंगे और इसी फॉर्मूला में n के प्लेस पे n1 पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, E=2 En2, यहाँ पे n2 पुट करिए, n2 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय क्या हो जाएगा ये n2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, माइनस अगर आप यहाँ पे लेंगे n1 तो यहाँ बस n1 हो जाएगा पुट, बाकी सब तो वही रहेगा। तो माइनस में लेना होगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय क्या करेंगे यहाँ पे n1 स्क्वायर और ये हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, En2 माइनस कर दिए En1, बस सिंपल यहाँ चेंज किए हैं, यहाँ n2 लिए हैं, यहाँ पे n1 लिए हैं, है ना। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपका E=-2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय n2 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय आ गया आपका n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सब तो कॉमन ही आ जाएगा, सिर्फ n2 और n1 को छोड़ करके जितना भी दिख रहा है वो सारा कॉमन आ जाएगा, तो सबको कॉमन ले लीजिए। तो E=2 क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय क्या होगा नीचे h स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, बचा क्या यहाँ पे -1 बाई n2 स्क्वायर और +1 बाई n1 स्क्वायर, ये बच गया। समझ गया बात को। अब E का फॉर्मूला होता है E=hν। E= फॉर्मूला क्या होता है, E=hν या hc बाई लैम्डा, पुट कर दीजिए E का वैल्यू, E का वैल्यू को पुट कर दीजिए। E का फॉर्मूला होता है, दिख रहा है यहाँ पे, E का फॉर्मूला होता है E=hc बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला है E का, E=hc बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट और h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय h, और यहाँ क्या बच गया आपका, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस वालों को पहले लिख दे रहे हैं, माइनस वालों को बाद में लिख दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1 बाय n1 स्क्वायर, 1 बाय n1 स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा -1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है,
बस माइनस को बाद में कर दिए, प्लस को पहले कर दिए। अब देखिए लैम्डा को छोड़ के ये दोनों को इधर नीचे ले जाते हैं, तो एच और सी दोनों नीचे जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 1/λ। 1/λ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2π² m² e⁴, और नीचे आ जाएगा सी और एच दोनों आएगा तो CH² हो जाएगा। अच्छा H² था ना, सॉरी H² था यहाँ पे, CH³ हो जाएगा, वही तो लगा क्यूब होता है, CH³ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आ गया 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2π² m² e⁴ CH³, ये सब का सब कांस्टेंट है ना, कोई भी वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये k का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, c स्पीड ऑफ लाइट, और h आपका जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, सब का सब ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट को मान लेते हैं हम लोग, है ना, 1/λ, इसको मान लेते हैं r, है ना, इसको मान लिए r। ये हो गया आपका 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहां से निकल जाएगा लैम्डा, है ना। लैम्डा कैसे निकलेगा, देखिए, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा, क्योंकि एनर्जी फोटोन के टर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में होगा, तो एनर्जी कितना रिलीज करेगा तो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। तो यहाँ पर हम लोग जो क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे कि जो रिलीज करेगा उस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा। अब यहाँ पे आर क्या है, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1/λ को कभी कभी बोलता है न्यू बार, है ना, कभी देखिएगा बुक में तो 1/λ को लिखता है न्यू बार। न्यू बार इक्वल्स टू हो गया आर, आर क्या आ गया, ये 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये न्यू बार क्या है, न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर, है ना, जो वेव निकलेगा वो कितना वेव निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। ये न्यू बार को बोला जाता है वेव नंबर, वेव नंबर। ठीक है, इस आर के बारे में लिख देते हैं। आर क्या है, आर को बोलते हैं वेयर आर, आर को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट ये होता है। ये पूरा का आर इक्वल्स टू क्या है, देखिए यहाँ जो है लिख दीजिए पूरा, 2π² m² e⁴/CH³। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालिएगा सॉल्व करके तो आ जाएगा 1.09 भी होता है, 1.093 लिख देते हैं 10⁻⁷, और इसका यूनिट सिर्फ होगा पर मीटर, है ना, मीटर का पावर -1, मीटर का पावर -1 पर मीटर। ये आपका इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। समझ गए, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू सॉल्व करके निकालिएगा तो आएगा 1.093 इंटू 10⁷ पर मीटर। पर मीटर इसलिए कि यहाँ नीचे है ना, पर मीटर होगा, ये उल्टा होगा तब ना मीटर जाएगा। तो ये हम लोग क्या निकाले, ये निकाले कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। समझे बात को। देखिए लाइन सीरीज कैसे बनेगा बताया भी आप लोग को कि अभी हम लोग हायर एनर्जी ऑर्बिट से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है, कैसे आएगा। ठीक है, हायर से लोअर में आने का क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और अलग अलग ऑर्बिट ले लेते हैं। ये ले लिए फर्स्ट ऑर्बिट, फिर उसके बाद क्या, तो ये 7 ऑर्बिट बना दिए हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और बहुत सारा ऑर्बिट ले लिए, बहुत सारा इसका जो भी है ऊपर ऑर्बिट ले लिए। फर्स्ट ऑर्बिट है ना, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ, सिक्स जितना भी है वो लेके चले हैं। चलिए, ये है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू 7। 7 ऑर्बिट दिखा रहे हैं। ऑर्बिट तो बहुत सारा ऊपर तक जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये यहाँ फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये है। अब हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर। ठीक है, सपोज दैट ये हायर ऑर्बिट है, ऊपर जितना भी 7 ही ले लेते हैं। 7 से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। कैसे करेगा देखिए, फर्स्ट जंप किया, यहां से ऐसे फिर जंप किया, 6 से आया फर्स्ट में, या फिर
ये आपका हो गया, फोर्थ से आएगा फर्स्ट में, है ना, फिफ्थ से आएगा फर्स्ट में, फिर आपका हो गया फोर्थ से भी फर्स्ट में आएगा, और थर्ड से भी फर्स्ट में आएगा, और सेकेंड से भी फर्स्ट में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसको बोलते हैं लायमान सीरीज। यहाँ पर सीरीज कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट यहां से है, मतलब आपका 7 से फर्स्ट में अगर जंप करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी अगर रिलीज होगा तो यहाँ पर एक लाइन बनेगा, स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब यहां से यहां तक का एक लाइन बनेगा, ये लाइट का एक यहां से यहां तक का लाइन बनेगा, लाइट का यहां से यहां तक का लाइन बनेगा, ये सब लाइन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लायमन सीरीज। ये जो यहां से यहां तक फर्स्ट में आएगा ये हो गया आपका लायमन सीरीज, लिखवा देंगे, ये हो गया लायमन सीरीज। सेकेंड क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे, ऐसा हो सकता है। हायर ऑर्बिट से जंप कर रहा है किसमें, सेकेंड ऑर्बिट में, ऐसे ये सेकेंड ऑर्बिट है तो हायर से सेकेंड में आएगा, जितना भी ऑर्बिट है उससे सब किस में आ रहा है, ये सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। यहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा इसको हम लोग बोलेंगे बाल्मर सीरीज, समझे बात को। उसके बाद क्या हो सकता है कि हायर ऑर्बिट से थर्ड में आए, है ना, ऊपर से आएगा थर्ड में, ऐसे थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पासचेन सीरीज। ये क्या हो गया, पासचेन सीरीज, पासचेन सीरीज। या ऐसा हो सकता है कि हायर से फोर्थ में आए, हायर कुछ कितना भी हो, आना उसको फोर में है। हायर कहां से भी आ सकता है, कोई भी ऑर्बिट से आ सकता है, आना फोर्थ में है, तो पासचेन सीरीज के बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, नाम दिया गया है सीरीज का ब्रैकेट सीरीज। एक सीरीज और नाम दिया गया है फिफ्थ के लिए कि अगर हायर से फिफ्थ में आता है, ऐसे करके हायर से किसी में आ रहा है, हायर से फिफ्थ में आ रहा है, तो ये आपका हो गया पीफंड सीरीज, पीफंड सीरीज। समझ गया बात को, क्या हुआ, N1 यहां पर है N1, यहां पर N आपका क्या है 2, यहां पर N कितना है 3, यहां पर N इक्वल्स टू क्या है 4, और यहां पर N इक्वल्स टू है 5। समझे, 5 तक ही नेम किया हुआ है। देखिए तो बताया इसमें क्या कि अगर हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो सीरीज बनेगा स्पेक्ट्रल लाइंस का उसको हम लोग बोलेंगे लायमन सीरीज। हायर से सेकेंड में जंप करेगा जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, ये सब लाइन बन रहा है, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। थर्ड में आएगा तो पासचेन सीरीज, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, और पीफंड में आएगा, फिफ्थ में आएगा तो पीफंड सीरीज। ये सीरीज का नाम है। इसमें हायर से आ रहा है किसमें, एक ऑर्बिट में। ठीक है, बात को समझे, बोलिए क्लियर, सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये सबको, है ना, लायमन को, बाल्मर को, पासचेन को, ब्रैकेट को और पीफंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा आपका लायमन सीरीज। लायमन सीरीज, लायमन सीरीज क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, ऊपर, है ना, हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट, टू फर्स्ट ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, देन a series of spectral lines is obtained called, जिसको बोला किया जाता है लायमन सीरीज, कॉल्ड लायमन सीरीज, लायमन सीरीज को बोलते हैं। इसमें जो लाइट निकलेगा ये लाइट यूवी लाइट होता है ना, ये लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट होता है। तो दिस सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इसमें अल्ट्रावायलेट रीजन से ये बिलोंग करेगा। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें आपका N1 इक्वल्स टू हो गया, N1 फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, और N2 हायर एनर्जी लेवल जो होगा वो N1 के आगे सबको बोलेंगे हायर,
अगर N1 में आना है तो N1 के ऊपर जितना है वो सब कहलाएगा हायर एनर्जी लेवल। मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5 जहां तक जा सकते हैं N1 N2 के लिए। तो देयरफॉर फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, यही था ना। तो N1 का वैल्यू पुट कर देंगे, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1 बाय N1 तो आपका 1 का स्क्वायर रहेगा और माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। यहां से हम लोग निकालेंगे कि जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। आप N2 कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एनर्जी से अगर फर्स्ट में, कोई भी एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट में जंप करेगा तो ये हो गया आपका लाइमन सीरीज, जो कि बिलोंग करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन से। यहाँ जंप करने के बाद जो लाइट निकलेगा वो लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलेगा वो वेव लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। समझ गए बात को। लाइमन के बाद है ना, लाइमन सीरीज के बाद आ जाएगा आपका सेकेंड, यहाँ लिख सकते हैं ना, छोड़ो, सेकेंड में आएगा आपका बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज याद करना आप लोग के लिए आसान रहेगा, सेम इसी टाइप का लिखना है। फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया तो लाइमन अब जंप करेगा सेकेंड ऑर्बिट में, जंप करेगा सेकेंड ऑर्बिट में तो बामर हो जाएगा। देखिए वे 1 बाई हो जाएगा N2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लैम्डा किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका बाल्मर सीरीज के लिए, है ना। तो बाल्मर सीरीज में क्या होगा समझ में आ गया कि ये जो है मतलब सेकेंड ऑर्बिट में जंप करना चाहिए। तो लोअर एनर्जी लेवल आपका सेकेंड हो गया और हायर एनर्जी लेवल सेकेंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जंप करके आना है वापस उसको 2 में, तो उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। ये सीरीज बिलोंग करता है विजिबल रीजन से। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज आपको दिखाई देगा, मतलब बाल्मर सीरीज जो है वो दिखता है। विजिबल रीजन को ही हम लोग सिर्फ देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, बाकी यूवी लाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये सब दिखाई तो नहीं देता है। ये विजिबल रीजन से दिखता है, मतलब विजिबल रीजन में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल्मर सीरीज। जैसे हम लोग लिए इसी तरह से हो जाएगा ब्रैकेट, है ना, उसके बाद पीफंड, इसी तरह से होगा सब, है ना। कैसे होगा, पास चेन में N1 3 हो जाएगा और N2 3 के ऊपर सब होगा। ब्रैकेट में N1 4 हो जाएगा और N2 4 के आगे सब हो जाएगा। पीफंड में N1 5 हो जाएगा और उसके N2 5 के आगे सब हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी 3 भी ले लेते हैं। पास चेन सीरीज समझा दिया आप लोग को। करना क्या है इस सब में, पास चेन में थर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू R 1 बाई N1 स्क्वायर, तो N1 इसके लिए 5 हो जाएगा और माइनस N2 स्क्वायर, N2 आप जो चाहे वो हो सकता है, 5 के आगे कोई भी। तो ये 5 सीरीज हम लोग देखे, सब सेम टाइप का है। डिफरेंस क्या है एक बार सब में वो समझ लीजिए। वो 2 सीरीज तो आप लोग देख लिए, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। पास चेन में थर्ड पास चेन बिलोंग करता है इंफ्रारेड रीजन से। इसमें हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो N1 आपका थर्ड हो गया और N2 हायर एनर्जी लेवल, मतलब इसके आगे जो भी ले लीजिए 4, 5, 6, 7 सब। तो लैम्डा R 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, किसमें, फोर्थ ऑर्बिट में। तो N1 आपका 4 हो गया और N2 4 के आगे सब ले लीजिए, 5, 6, 7, 8 जो भी हो जाएगा। ये सीरीज बिलोंग करता है, ये भी इस पे नहीं लिखे क्या, ये सीरीज बिलोंग करता है पीफंड। दिस सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, दिस सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है। उसके बाद फिफ्थ में आइए पीफंड। पीफंड के लिए हायर एनर्जी लेवल टू फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा, तो N1 आपका 5 हो गया, लोवेस्ट ऑर्बिट इसका 5 हुआ और N2 5 के आगे 6, 7, 8, 9 जितना लेना है वो सब ले लीजिए। तो ये आ गया। इसमें भी नहीं लिखे हैं दिस सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड से बिलोंग करता है। ठीक है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन,
ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है, समझे। तो इसमें N1 आपका हो गया 5 का स्क्वायर और N2 5 से बड़ा कोई भी ले लीजिए। तो ये 5 सीरीज है, सब एक जैसा है। बस ध्यान रखना है कि लाइमन में फर्स्ट ऑर्बिट N1 फर्स्ट लेना है, बामर में सेकेंड लेना है, पास चेन थर्ड, ब्रैकेट 4 और पी फंड में 5। एक बात और याद रखिएगा कि लाइमन बिलोंग करता है अल्ट्रावायलेट से, पास्चन बिलोंग करता है विजिबल से, और बाकी तीनों जो लास्ट का बच रहा है कौन कौन सा, ब्रैकेट, पीफंड और पास्चेन, ये तीनों बिलोंग करता है इंफ्रारेड रीजन से। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो जो सीरीज बनेगा उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज देख लिए हम लोग, है ना। स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जो है आपका 5 था। ये पांचों को भी यहाँ पर, या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम एक है, एनर्जी का लेवल का डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम का क्या मतलब है, देखिए एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होगा। ये हम लोग देख लिया अभी कि अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। कौन सा ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उसको बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे लेंगे वो देखिए, समझिए, बताते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का हम लोग En क्या पढ़े अभी, एनर्जी नेथ ऑर्बिट En इक्वल्स टू क्या पढ़े, -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पढ़ लिए। अब इससे आप अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए। E1 अगर आप लीजिएगा तो क्या आएगा, -13.6 बाई 1 का स्क्वायर, है ना। तो -13.6 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। E2 लीजिए, सेकेंड ऑर्बिट का निकाल रहे हैं एनर्जी, अभी निकाले भी थे थोड़ा देर पहले, -13.6 बाय 3 का स्क्वायर लीजिएगा तो -13.6 3 का स्क्वायर 9 होगा, है ना। इसको डिवाइड करिएगा तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। E3 कहां पर, अच्छा यहाँ ठीक बोले, E2 सॉरी यहाँ 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 ले लीजिए, तो 2 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E3 लीजिए, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -13.6 बाय 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, -13.6 बाय 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से डिवाइड करिएगा -1 कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी। फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी लीजिए, फोर्थ ऑर्बिट का लेंगे तो क्या होगा, ये -13.6 बाई 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -13.6 बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो ये आ गया -16 से डिवाइड करिए, 0 आ जाएगा 8 और ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद लीजिए E4 के बाद आते हैं E5 अगर लेंगे तो फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड करेंगे, n का वैल्यू 5 पुट करना होगा, -13.6 बाई 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -13.6 5 का स्क्वायर 25 से इसको डिवाइड करिए तो 0.5 125 आ जाएगा, 125 तो 125 14 ले लीजिए, है ना, 0.54 4 ही आएगा ना, -13.6 से डिवाइड करने के बाद 0.5 और ये हो गया 4। इसके आगे भी ले सकते हैं, E6 भी निकाल सकते हैं। E6 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -13.6 बाय 6 का स्क्वायर और इक्वल्स टू आएगा -13.6 बाय 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 आएगा, 36 से इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा -0. ये माइनस में नहीं लिखे हम लोग, ये माइनस में ही होगा, 36 से डिवाइड करने के बाद -0.38 आएगा, तो ये हो गया आपका -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे किसी का भी निकाल सकते हैं, 7 का निकालना चाहेंगे, E7 -13.6 बाई 7 का स्क्वायर आएगा तो ये हो गया -13.6 बाई 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 49 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अलग अलग एनर्जी, अलग अलग ऑर्बिट का हम लोग एनर्जी फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट, अच्छा एक सेकेंड ऐसे लेते हैं, है ना,
दिख रहा है? कर दो 2 ये दिख रहा है ना यहाँ तक? आगे थोड़ा ही। नहीं तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, स्टार्ट करो। तो यहाँ पर डायग्राम ले रहे हैं, लेवल ले लिए हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ये n=1, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n=1, ये सेकेंड ऑर्बिट है, n=2, ये थर्ड ऑर्बिट का लेवल है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6 और ये है 7, और ऊपर भी जा सकता है। अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी का लेवल ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है, ये आपका है कि कब कैसे बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को जंप करना है हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। कैसे होगा, मान लेते 7th ऑर्बिट है, इससे जंप किया इलेक्ट्रॉन इस तरह से और किस में आया, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। 6th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप किया, किस में आ रहा है, 6th ऑर्बिट के बाद ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। और फिर 5th से भी आया किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये हम लोग निकाल लिए। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें क्या किए हैं, एनर्जी को अलग अलग लेवल दे दिए, लाइन दिए हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा लिए, यहाँ थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा कम है, यहाँ थोड़ा और कम है, यहाँ थोड़ा और कम है, यहाँ थोड़ा और कम है, ये कम होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पेस दिए हैं। एनर्जी का जो लेवल ले रहे हैं, जहाँ एनर्जी ज्यादा होगा उससे यहाँ एनर्जी कम होगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी जो है वो इस तरह से एनर्जी का मतलब इसका नेगेटिव वैल्यू जो है घटते जा रहा है, डिफरेंस घटते जा रहा है, डिफरेंस घटेगा, ऐसे तो एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं 5th से 4th में जाएगा या 5th से 1st में जाएगा, तब एनर्जी कितना रिलीज करेगा। तो 5th ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -0.54, और फर्स्ट का कितना है, -13.64। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा एनर्जी का कि कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो कौन सा ऑर्बिट से जंप करने के बाद कितना एनर्जी रिलीज करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। तो ये हो गया आपका लाइमन, बामर, पास्चेन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक है। यहाँ भी दिखा दिए, ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, बाकी ये तीनों इंफ्रारेड रीजन से। ये जो बनाए थे हाइड्रोजन लेवल डायग्राम सर्कल में, और ये दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर ऑर्बिट दिखाए थे और यहाँ पर एनर्जी का लेवल दिखा दिए, बाकी दोनों सेम ही।